पर आचार्य कहते जब पाप करने के स्वरूप वह कर्म उदय में आएगा तब तुम्हारी क्या दशा होगी। उस पर यह संसारी प्राणी विचार नहीं करते हुए निरंतर पापों के साधनों में लगा हुआ है, उन्हीं का लाभ उठा रहा है और वह आगामी जीवन को अच्छा रखने का भाव रख रहा है। पर आचार्य कहते पाप करने के फल स्वरूप वह आगामी दुर्गति का ही पात्र होता, वह कभी पुण्य रूप परिणत नहीं होता। तो यही संचय, पुण्य संचय करने के लिए आपको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ हो जो अष्टांग का पर्व माने जाते हैं, जिन पर्वों में अनेक प्रकार की विशुद्धि बना के पुण्य का संचय किया जाता है। वैसे तो आपने अष्टांग का पर्व के अलावा सिद्धों की आराधना तरह तरह से जगह जगह पर की होगी, करते ही है। पर यह अवसर आपको एक अनूठा अवसर अलग प्रकार से मिला हुआ है, जिसमें साक्षात नंदीश्वर बना के उस पर जिम्मन विराजमान करके उनकी आराधना करने का अवसर मिला। कितना अद्भुत दृश्य दिख रहा है आपको। हम तो काफ़ी नज़दीक बैठे हैं, आप दूरी पर बैठे हैं, पर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वास्तव में एक कल्पना है और वह भी चांदी से निर्मित सब चीज़ें, रजत। तो इस तरह ये सब चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। पर आचार्य कहते हैं कि इन पर्वों में या अन्य दिनों में जो भक्ति की जाती है, वह भक्ति के फल स्वरूप कैसे कैसे अशाता कर्म की योग से आए हुए कर्म वह भी समाप्त हो जाती है। भक्ति का तो यही फल है कि आपने अगर निष्ठापूर्वक भक्ति की है, पूरे मन लगा के की है, मात्र उपस्थिति मात्र अनिवार्य नहीं कि हम आके यहाँ बैठ गए, मन हमारा कहीं घूम रहा, तन कहीं डोल रहा और वचन की प्रवृत्ति कहीं भी अभी भी चालू है, हलो हलो हो रहा है। तो फिर आचार्य कहते हैं जैसे इन अनुष्ठानों में आज खाना पूर्ति आप करोगे, इसी क्वालिटी का आपको पुण्य का भी संचय होगा। आपने यहाँ खाना पूर्ति की है, ये लग रहा बस लोग क्या कहेंगे, अगर हम विधान में नहीं बैठेंगे तो लोग कहेंगे तुम विधान में नहीं बैठी, तुम प्रवचन सुनने नहीं गए। तो इसलिए महाराज मजबूरी में हमें बैठना पड़ेगा। तो उस मजबूरी के फलस्वरूप वैसा ही आपको पुण्य का संचय हो जाएगा। पर उत्साह पूर्वक आप उस अनुष्ठान को करेंगे, भक्ति को करेंगे, तो उस फल की तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि किस फल का आप, जब आपको वह उदय आएगा फल, तब आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसा फल मिलता है। तो ऐसी भक्ति करने के अनेक उदाहरण आगम में हैं, अनेक कथाएं हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वह भक्ति करने से कैसी अशाता कर्म की योग से ऐसी विपत्ति भी वह क्षण मात्र में समाप्त हो जाती है। पुण्य कम होने से उस कन्या का जन्म जैन कुल में नहीं होके अधर जाति में उत्पन्न हुई और वह विवाह के योग होने से उसका विवाह भी अन्य समाज में हो गया और दोनों पति पत्नी के रूप अच्छे से रहते थे। जिस जाति में वह उत्पन्न थे उसी धर्म का वह पालन करते थे और करते करते पड़ोस में कुछ जैन भी रहते थे। पर जैनों की आस्था श्रद्धा और उस जैन धर्म का महत्व जैसे ही उस कन्या ने देखा और धीरे धीरे उस कन्या ने भी जैन धर्म की कुछ क्रियाएं प्रारंभ कर दी और वह भी पूरी तरह से वह जैन बन गई। अन्य धर्म का पालन उसने छोड़ दिया
और धीरे धीरे उसने इस जैन धर्म की विशेषता को बताते हुए अपने पति को भी बताया कि जैन धर्म कितना विशाल है, कैसी कैसी उस जैन धर्म में अच्छाई है। तो अपने पति को भी उसने जैन बना लिया और दोनों पति पत्नी जैन बन गए। और जैन धर्म का पालन बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ वह करते थे, बहुत विशुद्धि के साथ वह रहते थे। और धीरे धीरे समय आने पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र भी धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होने लगा, माता पिता को ये भाव था कि आखिर ये पुत्र उत्पन्न तो हुआ है पर इसमें कुछ ना कुछ विशेषता तो होना चाहिए। और उस पुत्र की छानबीन के लिए वह पति पत्नी दोनों ज्योतिषी के पास गए और पूछा कि हमारे यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इस तारीख तिथि आदि को लेके ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। तब उस ज्योतिषी ने यही बताया, ये जो पुत्र तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ है ये त्रिलोक पूज्य बनेगा, इसकी तीनों लोक में पूजा होगी, इसकी तीनों लोग जय जयकार करेंगे। ऐसे नक्षत्र आदि को लेके यह ऐसा पुण्य संस्कार लेके आया है। तब माता पिता को बहुत अच्छा लगा और माता पिता ने और विशुद्धि के साथ उस बालक पर जैन धर्म के संस्कार डालना प्रारंभ कर दिए। वह भी जैन ही बन गया, सारी क्रियाएं जैन ही के अनुरूप करता था। कुछ समय व्यतीत होने में एक दिन वह बालक अपने घर से बाहर किसी बगीचे में घूमने गया था। उस बगीचे में उसने देखा कि एक सर्प मेंढक को अपने मुख के अंदर कर रहा था। और जैसे ही उसने वह दृश्य देखा, अब उसका मन इस संसार से भयभीत हो गया। उसको लगा कि इसी तरह बलवान प्राणी संसार में जो निर्बल होते हैं उनका जीवन यूं ही समाप्त कर देते हैं। काश ऐसा अवसर हमारे साथ भी व्यतीत हो। हमारी उम्र छोटी है, अगर बलवान व्यक्ति हमारा जीवन समाप्त कर दे तो हमारा ये भाव बेकार हो जाएगा। मनुष्य पर्याय बड़ी पुण्य योग और बड़े पुरुषार्थ के साथ मिलती है। आप अगर तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि का 9वें अध्याय में 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आएगी कि इस मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है। एक एक लाइन क्या, एक एक शब्द आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जो लिखा है, कितना अर्थ उसमें से अपन निकाल सकते हैं, ये तो आप पढ़ने के बाद सोचेंगे। वैसे तो आप 12 भावना पढ़ लेते हैं, चंद बिंदों में राजा राणा छत्रपति बस लाइनें हो जाती हैं। आप जहाँ के तहाँ रहते हैं और लाइनें भी वहाँ की वहाँ रहती हैं, पर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था, अभी भी आचार्य महाराज जब हम लोग कुंडलपुर में थे, आचार्य महाराज ने उसी के लिए ही कहा था। जब हम लोग आ रहे थे तो आचार्य महाराज ने हमसे यही कहा था कि भैया 12 भावना को अच्छे से याद रखना है, यही अपने जीवन में काम में आने वाली है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते थे कि 1200 भावना भाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर भाना है तो केवल 12 भावना अर्थ सहित उनको भाव, पाठ करने माँ से नहीं, उनको अपने अन्य जीवन में उतारो कि अनित्य भावना क्या है। जब भी किसी पदार्थ का अभाव होता है, संकलिश की स्थिति क्या बनती है, किस तरह आर्त और रोध्यान में यह प्राणी उतर जाता है। अगर आयु कर्णों का संयोग उस समय बन गया तो अच्छी आयु बनने वाली नहीं है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे कि जिस तरह भोजन प्रतिदिन इस जीव को आवश्यक है, इसी तरह 12 भावना भी इस जीव को प्रतिदिन भाना आवश्यक ही है। अगर ये अपने जीवन में पाठ रखा है, आपने इस तरह का जीवन बनाया है, तो ये तो पक्का है कि दुर्गति होने वाली नहीं है। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो इस तरह वह बालक विचार कर रहा है कि काश ऐसी स्थिति ना बने कि हमारा जीवन भी समाप्त कर दिया जाए और अनेक प्राणी इस तरह समाप्त किए जाते हैं। वह बालक वह दृश्य देखे अब उसका
घर जाने का विचार समाप्त हो गया और वह एक गुरु की खोज में निकल गया। और खोजते खोजते एक दिगंबर मुनिराज का उसको दर्शन हुआ और उनके पास दर्शन करने पूर्वक उसने बहुत विशुद्धि से उसके मुनि महाराज के अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अपना भाव उन मुनिराज के समक्ष रख दिया कि ऐसा ऐसा हमने एक दृश्य देखा है भगवान, पर दृश्य देखने के बाद अब इस संसार में रहने का भाव नहीं है, बस यही भाव है आप तो अपने समान हमें आज बना लें। बहुत कम उम्र होगी, आप भी बहुत सारे ऐसे दृश्य देखते हैं, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे दृष्टांत सुनते हैं, क्या क्या नहीं सुनते। आपके पास तो सारा आज साधन उपलब्ध है, इमीडिएट आप कोई भी घटना को कहीं भी कोई घटित हुई आप तक वह उपलब्ध हो जाती है, पर आपके जीने की परिणति में कोई अंतर नहीं आता है। आप उसी ढाल में, उसी चाल में, उसी भाव में जीते रहते हैं। पर उस बालक ने ऐसा नहीं किया, उसने तो बस अब कदम उठा लिया कि इस संसार में रहना नहीं। और गुरु महाराज के समक्ष भाव रखने के बाद गुरु महाराज भी उसकी परिणति को जानते थे कि आगामी जीवन में ये क्या ऊंचाई छीने वाला है। गुरु तो खैर गुरु ही होते हैं और गुरु महाराज ने सारी बात सुनको उनको दिगंबरी दीक्षा प्रदान उस बालक को दे दी। अब वह बालक नहीं, वह तो मुनिराज बन गए। और मुनि महाराज बनने के बाद उनके गुरु महाराज ने उनको अच्छे से अध्ययन कराया, स्वाध्याय कराया, और स्वाध्याय करने से तो उनमें ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि उन्होंने तपों को तपना प्रारंभ कर दिया। जितनी उनकी अनुकूलता और समय था उतना सारा वह तप तपते चले गए। और तप करने से ऐसी उनको सिद्धियां प्राप्त हो गईं, कैसी सिद्धियां प्राप्त हो गईं कि वह जिस पैर से उनके चरण धुलाए जाते थे वह अगर पानी लोहे में लगा दिया जाए तो स्वर्ण बन जाता था। वह जमीन पर चलते थे, अगर जमीन से छोटे छोटे पत्थर टकरा जाते थे तो वह पत्थर भी स्वर्ण बन जाते थे। अगर उनके शरीर से स्पर्श किसी भी रोगी को हवा लग जाती थी तो वह रोगी निरोगी बन जाता था। और अगर वह अपने पैरों में कोई लेप लगा लेते थे तो वह हवा में उड़ने लगते थे। और इस तरह की प्रणतियाँ ऐसे तपों के माध्यम से उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई और वह अपना जीवन इस तरह से साधना करते रहे। जब उनको ऐसी सिद्धि हो गई कि हवा में उड़ने लगे तो उन्होंने सोचा ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और वह शिवंधर स्वामी के चरणों में विदेशित दर्शन और वाणी को सुनने जाया करते थे। अनेक बार उनको जाने का अवसर मिला, बड़ी विशुद्धि बढ़ती थी। और यात्रा, एक बार तीर्थों की यात्रा के लिए गए और यात्रा में ऐसा साता कर्म का योग बना कि उसके कारण उनकी आँखों की ज्योति समाप्त हो गई। अब उनको आँखों से दिखना बंद हो गया और आँखों से नहीं दिखने के कारण बड़े इस बात में चिंतित थे कि आगामी जीवन तो ठीक है पर वर्तमान में व्रतों का पालन, हमारे शमति आदि का पालन कैसे होगा। समाधि भी अगर हम ले लेंगे तो समाधि भी कैसे व्यवस्थित होगी, क्योंकि आँखों से कुछ दिखते ही नहीं। क्या करें, मुनि धर्म तो अंगीकार कर लिया पर पूर्व के योग से ऐसा साता कर्म आ गया कि अब कुछ हम कर नहीं सकते थे। आखिर ये कैसे क्या होगा। नगर के लोग, राजा आदि बड़े चिंतित थे कि मुनिराज की यह व्याधि कैसे समाप्त हो। राजा ने उनके समक्ष से निवेदन किया कि राजन ने यही कहा, राजन ने कहा हमारे पास अनेकों वेद हैं और इस वेद के माध्यम से आपकी हम ज्योति को पुनः ला सकते हैं। पर मुनिराज ने यही कहा हमें किसी वेद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वेदों के भी वेद
प्रभु हैं जो सबकी चिकित्सा कर देते हैं। उन्हें प्रभु की भक्ति पर बहुत सिद्धांत था और वह पास में एक शांतिनाथ भगवान का जिनालय था, वहाँ गए और वहाँ जाके वह भगवान के चरणों में बैठ गए और वह उन्होंने एक शांति अष्टक की रचना प्रारंभ की। न स्नेहा चरणम प्रांति भगवन, ये उन्होंने पहला श्लोक लिखा और लिखते लिखते ये शांति अष्टक है, ज्येष्ठ में ही 8वां श्लोक उन्होंने उसमें लिखा। प्रसन्न दृष्टि प्रसन्नाम कुरु, हे भगवान मेरी दृष्टि में आप दिख ही नहीं रहे, आपका हमें दर्शन ही नहीं हो रहा है क्योंकि आँखों में ज्योति नहीं है। मेरा सम्यक दर्शन हे प्रभु और पवित्र करें। जैसे उन्होंने उन शब्दों का उस स्तोत्र में उच्चारण किया, उनकी आँखों की ज्योति पुनः यथावत आ गई। तो ये है भक्ति का चमत्कार। संसारी प्राणी बहुत कुछ चाहता है, इस बात को लेके चाहता है वह कि हमें भक्ति का फल ये मिले, हमें इस फल वस्तु का फल ये मिले, ये कार का ये फल मिले, पर वह विशुद्धि तो हो, वह आस्था श्रद्धा तो हो, वह मन वचन काय की एकाग्रता तो हो, तो आप स्वयं देखेंगी कि उसका फल इस प्राणी को क्या मिल सकता है। तो ऐसे वह कौन थे? तो वह थे आचार्य पूज्यपाद महाराज, जिनकी हमने कृति का नाम बताया। तत्वार सूत्र की प्रथम अगर कोई टीका है तो वह सर्वार सिद्धि, जिसके वाक्य ऐसे अधिक बात हैं कि जिनकी कृति को लेके आचार्य अकलंक देव महाराज ने सीधी उसी को सूत्र मान के राजवार्तिक लिख दी। उन्हीं के आधार को लेके आचार्य अनेकों आचार्य ने टीकाएँ तत्वार सूत्र को लिखी। ऐसे 18 टीकाओं का उल्लेख आता है जैनेन्द्र कोश में कि तत्वार सूत्र पे 18 टीका लिखी, भली वर्तमान में आज उपलब्ध नहीं। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज थे जिनके द्वारा सर्वार सिद्धि के अलावा समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, 10 भक्तियाँ और भी रसायन शास्त्र, जैनेन्द्र व्याकरण, ये उनके द्वारा ही सब कुछ लिखा गया। और भी कृति हो सकती हैं। तो ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज थे जिनने भक्ति के द्वारा अपना जो भी रोग था, जो भी आँखों की दृष्टि थी, जो भी कर्म था, समाप्त कर लिया। आप घाटोल बाय चाहें तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अवसर आपको बड़े पुण्य से मिला है। समय तो आप दे ही रहे हैं, दान तो दे ही रहे हैं, पर इस मन को और थोड़ा सा समझा लो। जो छोड़ के आए हैं वो तो बिगड़ ही चुका है, अब भविष्य के चक्कर में वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो। भूत की चिंता में भी वर्तमान खराब होता है और भविष्य की चिंता में भी वर्तमान खराब होता है। तो इसलिए इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अब तो भक्ति आदि का महत्व महाराज श्री बताएंगे, कैसा क्या महत्व है। हम तो ज़्यादा जानते नहीं, ना अपन कोई भक्ता है, ना कोई अपन को ज़्यादा आता है। अब महाराज जी कहते नहीं प्रवचन करना है, हमने तो कोई सोचा ही नहीं था क्या करना है भैया, इसलिए हम तो इतने ही कहेंगे कि ये अवसर पुण्य बढ़ाने की मिले हैं, पाप से बचने के मिले हैं, तो भरपूर इसका अवसर उठाओ। पूरा मन वचन का एकाग्र करके ऐसे उपचार, ऐसे साधना के साथ ऐसे पुण्य का संचय करो कि वह पुण्य तहलका आपका आगामी पर्याय मचा दे। तहलका ये नियम नहीं है कि यह पुण्य और पाप अगले भव में ही मिलता है। आप चाहें तो इस भव में भी ही वह पुण्य पाप का आप भोग सकते, ऐसा सिद्धांत है। तो ऐसे अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए ऐसे अवसर मिलते हैं। ऐसे अवसर को कभी भी आपको अवसर मिलते हैं, ऐसे अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उस पुण्य को संचय करके अपने आगामी जीवन को सिद्धियों की आराधना करते ही सिद्ध